हेलो दोस्तों। तो आज ये हमारी एसक्यूएल सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो हम जितने भी आगे आने वाले वीडियोस आएंगे उसमें हम बेसिक टॉपिक से लेकर एडवांस लेवल टॉपिक्स जितने भी सारे कवर करेंगे और ये सारा आपका प्रैक्टिकल रहेगा। बहुत कम आपका जितना भी थ्योरी पार्ट रहेगा, बेसिकली सारा प्रैक्टिकल रहेगा। तो हम एसक्यूएल कमांड सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। तो देख लेते हैं। विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा stored in relationship database. It serves as a primary means of communication with these databases. ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं कुछ MySQL, SQL सर्वर, पोस्टग्रेस, SQL एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे डेटाबेसेस हैं। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने काम आती है। अगर सपोज हमें उसमें कुछ डेटा डालना है या अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उस वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सपोज अब हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स कितने टाइप्स की होती हैं। एक DDL, DQL, DML, DCL एंड TCL, ये हमारी एसक्यूएल कमांड्स होती हैं। तो क्या कमांड कब क्या करती है ये हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले DDL हमारा डेफिनेशन होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम शुरू में डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तब कौन कौन सी हमारी कमांड्स हमें की ज़रूरत होती है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट हमारा जब भी हम कोई नया डेटाबेस या फिर नया टेबल क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट का कमांड का यूज़ करते हैं। हमें कोई भी टेबल या डेटाबेस ड्रॉप करना हो तो हम बहुत सारे डिलीट और ड्रॉप बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो हम जब भी हमें कोई नया टेबल और डेटाबेस ड्रॉप करना हो तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। हमें जब भी हमें कोई भी टेबल में न्यू एंट्री करनी हो, मीन्स कॉलम, हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है। सपोज जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। अब हमें चाहिए कॉलम और एक ऐड करना है कि सिटी, मेरे को चाहिए सिटी ऐड कर दो, तो हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है। ट्रंकेट, जब हमारे पास सपोज हमारे पास बहुत सारे हमारे 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा है और हमें सिर्फ डेटा डिलीट करना है, उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है। जैसे सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल। देखिए, कस्टमर है हमारा, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम, ये कंट्री और सिटी, ये हमारा एक डेटाबेस है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है, जिससे हम कॉलम्स कहते हैं, और ये हमारी रोज़ हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर जो है, जैसे स्ट्रक्चर में हमारे क्या है, सिटी है, कंट्री है, ये हमारा स्ट्रक्चर है पूरा, वो जितने ऊपर से है ना। मैं चाहता हूँ कि डेटा डिलीट हो लेकिन स्ट्रक्चर डिलीट ना हो, तब हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। हमें कोई भी कॉलम्स का जैसे नेम चेंज करना हो, जैसे मैं को सिटी से मतलब मान लीजिए मुझे कंट्री करना है, तब हम रीनेम का यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं DQL कमांड्स पे। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जब भी हमें कोई डेटाबेस से लेना है, सपोज हमारे पास 5-10 एम्प्लॉय डेटा है, अब हमें डेटा चाहिए तो तो उसके लिए कोई कमांड्स होगी, तो इसके लिए ये कमांड यूज़ करते हैं। सिलेक्ट, हमें कौन सा डेटा चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, हमें किस टेबल से डेटा चाहिए। वेयर, ये हमारा काम आता है जब हमें डेटा को फिल्टर करना होता है कि सपोज कि मुझे सिर्फ जितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहिए, तो तब हम यहाँ पे वेयर यूज़ कर लेंगे। ग्रुप बाय हम तब यूज़ करते हैं जैसे हमें 2 कैटेगरी बनानी है। सपोज़ मेरे को मेल और फीमेल अकाउंट चाहिए, या सब नहीं, मान लीजिए आपका मेरा डेटा है कुछ कंट्रीज़ में, या मेरे एम्प्लॉयज़ हैं कुछ कंट्रीज़ में। अब मुझे जानना है कि किस कंट्री में मेरे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तब हम ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे कि हाँ भाई ठीक है। हैविंग क्लॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हमको ग्रुप बाय पे फंक्शन अप्लाई करना और एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करना हो। जैसे वेयर कंडीशन करता है फिल्टर, वैसे ही हैविंग करता है, लेकिन वो ग्रुप बाय पे के ऊपर करता है। ठीक है। डिस्टिंग, जब भी हमें कोई यूनिक वैल्यू चाहिए होती है तब यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय, हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग के ऑर्डर में चाहिए तब यूज़ करते हैं। लिमिट,
हमें कितनी रोज चाहिए, सपोज हमें 10, हमारा 10 डेटा है, हमें सिर्फ 10 हम पे है, हमें सिर्फ 5 चाहिए, तो लिमिट हम 5 यूज़ कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ 5 डेटा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा में हमें कोई मैनिपुलेट करना हो, जैसे कि हमें इंसर्ट डेटा को नया नया डेटा इंसर्ट करना है, या उसमें कुछ डिलीट करना है, या उसमें कुछ अपडेट करना है। सपोज़ मेरे को डेटा कोई नया डेटा नया डेटा डालना है उसमें, जैसे कोई नई एंट्री आई है, तो मैं इंसर्ट इनटू की मैं कमांड्स यूज़ करूँगा। अपडेट, अगर मुझे कोई, जैसे मैंने कोई एंट्री करी, उसमें मेरा मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे अमन नाम का एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी जो है मैंने वो गलत फिल कर दी है, तो मुझे उसकी सैलरी चेंज करनी है, तो मैं अपडेट का यूज़ करूँगा। अब मुझे कोई रो डिलीट करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे अमन का जो रिकॉर्ड है वो मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट आया था DCL कमांड्स पे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये डेटा के जितने भी कंट्रोल है उसको मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए अब कि मेरे पास डेटाबेस है, अब मेरे डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस किस को मुझे परमिशन देनी है कि ये डेटा मेरा एक्सेस कर सके, तो मैं ग्रांट का यूज़ करूँगा। अब मुझे किस किस से परमिशन लेनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पाँच एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे उसमें दो एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे मुझे वो परमिशन लेनी है वापस, तो मैं रिवोक का यूज़ करूँगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम TCL कमांड्स पे। तो TCL कमांड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उसको कंट्रोल करता है। ट्रांजैक्शन मीन्स आप समझ लीजिए कि हम जैसे कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं कुछ भी, जैसे कि आपका डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, या डेटा में कुछ अपडेट करना, ये सब हमें ट्रांजैक्शन ही है। ठीक है। तो उसमें 3 कमांड्स होती हैं। कमिट, सबसे पहले देखते हैं कमिट, लिख लेते हैं हम कमिट। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं। जब सर्वर्स पे काम कर रहे हैं तो हम एक टेम्परेरी टेबल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जितने भी ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जब जितने हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद हमें कमिट करना होता है, ताकि जितने भी हमें चेंजेस अगर कुछ डेटाबेस में किए हैं तो वो ओरिजिनल जो टेबल है जो हमारे सर्वर पे स्टोर है उसमें जाकर चेंज हो जाए। अगर हम कमिट नहीं करेंगे तो वो हम कुछ भी वहाँ चेंज नहीं होगा, जितना भी हमने वो काम किया हो टेम्परेरी टेबल में किया हुआ जो कि हमारे सिस्टम में होता है, हमने सिस्टम बंद कर दिया तो वो सारा जितना भी हमने काम किया वो वहीं से फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो वो जाकर ओरिजिनल डेटाबेस में चेंजेस कुछ नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें कमिट यूज़ करना पड़ता है। रोल बैक हम तभी यूज़ करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई गलत कमांड यूज चला दी, मान लीजिए आपने कोई डेटाबेस में कोई गलत टेबल अपडेट कर दी। अब उसको हम बैक करने के लिए कि हाँ भाई ये मेरे को बैक करने के, तो हम रोल बैक का यूज़ करते हैं कि ये कमांड को वापस रिवर्स कर दो, जितना भी चेंजेस हुआ था वो चेंजेस को वापस से जैसा था वैसे ही कर दो, तो हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। सेव पॉइंट, जितना भी आपने काम किया हुआ है उसको आप एक सेव पॉइंट दे देते हैं कि भाई सेव पॉइंट 1, सेव पॉइंट B, या सेव पॉइंट, वैसे हम न्यूमेरिक में यूज़ नहीं करते हैं, तो हम सेव पॉइंट A या B करके करते हैं। तो सेव पॉइंट A दे दिया, अब हमने कुछ भी नेक्स्ट काम किया आगे तो हमने उसे सेव पॉइंट B दे दिया, फिर हमने कुछ और काम किया हमने सेव पॉइंट 3 दे दिया। तो ऐसे हम सेव पॉइंट दे देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए कि डेटा को समझने के लिए कि हमने कब क्या काम किया था। तो ये हमारा सारा थ्योरी पार्ट था। अब नेक्स्ट वीक जो भी आएगी हमारी उसमें हम सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जितनी भी मैंने कमांड्स आपको बताई हैं इनका सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।